Hello everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel Tata Steel Vocational Training. फ्रेंड्स, जैसे कि पता है कि आपको टाटा स्टील जेट का प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ। हर रोज़ एक नए वीडियोस की तरफ आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से हो रहा है। आई थिंक कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। 19th का एग्ज़ाम है। होप यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। एप्टीट्यूड का पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। आज का जो वीडियो है एप्टीट्यूड पार्ट 2 का। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना कि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो होपफुली अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और हाँ, जो भी आप क्वेश्चन अभी आप पढ़ोगे उसके रिगार्डिंग आप सॉल्यूशन अच्छे से समझना। ऐसे नहीं है कि बस आप आंसर देख लेना, क्योंकि क्या होता है कि आने वाले क्वेश्चन जो होंगे 1-2 डिजिट चेंज होते हैं, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा उस टाइम। तो जितने भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा वो अच्छे से समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है HCF और एलसीएम के रिगार्डिंग है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 2028 एंड देयर HCF इज 13th। तो व्हाट आर द नंबर्स? आपको 2 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट दिया है, 2 नंबर नहीं बताया, 2 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट है, वो क्या है 2028 है। आपको HCF पता है 13, तो नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। इसके पहले सॉल्यूशन समझ लेते हैं। आंसर तो आपको दिखते होंगे, बट क्या आंसर आए कैसे? बी है 3952, लेकिन ये आंसर आए कैसे, क्या सॉल्यूशन है, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जब भी 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको दिया है, 2 नंबर नहीं दिया, 2 नंबर का प्रोडक्ट, अब वो नंबर क्या है आपको नहीं पता, लेकिन 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपको दे चुका है 2028। तो हम मान लेते हैं दोनों नंबर्स को, एक नंबर को x ले लिए, दूसरे नंबर को y ले लिए, ठीक है। ये आप कंडीशन आप देख लेना, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 2028 है, राइट। ये आपको समझ आ गया। आपको ये भी दिया गया है कि HCF जो है वो कितना है, दोनों नंबर का x और y का, वो 13th है, ये भी समझ आ गया। और आपको ये फॉर्मूलाज पता होगा कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये फॉर्मूला है, ठीक। ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है x और y वो कितना है 2028, वो दे चुका है। आपको एलसीएम नहीं पता, ठीक है। तो हेंस एलसीएम इज इक्वल टू 156, बट वी वांट ए 2 डिजिट नंबर 2028 कैन बी एक्सप्लेन डिफरेंटली सच दैट, ठीक है। अब यहां पर देखना, आपको यहां पर देखना है 2028 को इंटू 13 से, मतलब 2028 को 156 मेरा एलसीएम है, ठीक है। इसका एलसीएम आप आराम से निकाल लोगे। अगर ऐसे तो आराम से निकाल, एलसीएम कैसे निकलेगा फ्रेंड्स? देखो, HCF मुझे पता था 13th, एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2028, ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है, 2028 डिवाइड बाई HCF, ठीक है। और डिवाइड बाई कर दो 13 से, तो आने गया कितना 156, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब 2028 को 13 से, जो आपको 13th है, मतलब जो HCF है, उसको 156 से इंटू करोगे आप, ठीक है। फिर 202 को 26 ये आया, समझ रहे हो? तो ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये आपका निकल के आएगा HCF ऑफ 26 एंड 78 इज 26 itself। तो 2028 फिर 39 इंटू 52 हो जाएगा, जहाँ पे HCF 52 एंड 39 इज 13th। तो इसका जो आंसर है 52 एंड 39 हो जाएगा। समझ गए? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। The product of 2 numbers is 2028 and the HCF is 13. What are the number of such pair? देखो, सेम क्वेश्चन बोला है, आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसका HCF भी बताया गया है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ सच पेयर कितना होगा, ठीक। आंसर तो यहाँ पे 2 है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको क्या दिया है ना, यहाँ पे देखना पड़ेगा, लेट द नंबर 13 है 13 भी, ठीक। आपको HCF पता है 13th, लेकिन 2 नंबर नहीं पता, तो 2 नंबर को आप A एंड B ले लिए, तो 13 है 13 भी कर दिए, तो 13 है इंटू 13 भी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट। तो ए बी कैसे निकलेगा, तो 13 कॉमन आएगा, और 2028 डिवाइड बाई 13, तो ये आ जाएगा आपको प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू इतना। अब जो को प्राइम होता है विथ द प्रोडक्ट 12 को प्राइम, तो 12 का हम को प्राइम निकालेंगे 1 12 और 3 4, मतलब किसे किसे डिवाइड हो पाएगा, वो होता है को प्राइम्स, ठीक है। तो ये निकल गया। नोट में क्या है कि 2 इंटीजर्स a एंड b आर सेट टू को प्राइम और रिलेटिव प्राइम ऑफ दे हैव नो कॉमन पॉजिटिव फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपको दिखता होगा 1 12 3 4,
तो दो ही को हम लोग निकाल सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था नंबर ऑफ सच पेयर, 2 पेयर हम लोग निकाल लेंगे, तो आंसर है मेरा ऑप्शन सी। ठीक है, आप पॉज करके इस सॉल्यूशन को देख भी लेना अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज n इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1305 4665 and 6905 and gives the same remainder in each case. What is the sum of the digit is n in n? तो n क्या है, एक बड़ा नंबर जो डिवाइड करता है किसको, इससे इससे और देता है सभी का जो रिमाइंडर है वो सेम है हर केस में। ठीक है, तो आपको बताना है कि सम क्या होगा उस डिजिट का जिसमें जो एन में है। तो थर्ड का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन समझ गए ना आप? ठीक है, तो ये HCF का रिगार्डिंग होता है। ठीक है, आपको HCF से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर 465 1305। अब फिर जो आपका छोटा नंबर रहेगा ना और जो आपका बड़ा नंबर रहेगा और जो मिडिल नंबर रहेगा, ठीक है, तो 465 सबसे बड़ा था उसमें। ठीक, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 465 सबसे बड़ा है, 4665, और 6905 उससे छोटा, सॉरी 6905 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 4665, सबसे छोटा 1305। तो आपको माइनस करना है। ठीक है, इस तरीके का सॉल्यूशन निकलेगा। आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ा है, देखो 6905 को भी हम माइनस करेंगे 1305 से, और 4665 को भी माइनस करेंगे इससे। ठीक है, तो मेरा ये सॉल्यूशन आ गया, एक ये प्रोडक्ट आ गया, और जो सबसे बड़ा था उसको भी हम छोटा सा माइनस कर दें, ये मेरा निकल गया, और जो सबसे छोटा था उसको भी माइनस कर दिया। सबको माइनस करना है, बड़ा से छोटा को माइनस करना है, इस तरीके से। तो रिक्वायर्ड जो नंबर है HCF का वो कितना निकला मेरा, एक 3360, 2240 एंड 5600। ये आप यहाँ पे लिख देना, ये समझ गया। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 1120। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1120। अब जो सम होगा डिजिट n का वो कितना होगा वो आपको निकालना है। तो n को n तो आप निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, 1120 को आपको ब्रेक करना है, 1 + 1 + 2 + 0, तो 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है मेरा, 4। समझ गया, बहुत ईजी था। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना फ्रेंड्स, ये कैसे आ रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। आपको ना HCF निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, अगर आपको HCF निकालने आता है तो फटाफट निकाल लीजिए, तो आपको n का वैल्यू पता चल जाएगा आपको। ये मैं इसलिए छोटा छोटा ब्रेक किया ना, ताकि अगर मैं इसका HCF निकालता तो बहुत बड़ा बड़ा निकलता। तो इसलिए हम क्या करिए, बड़े को छोटा से माइनस कर दिए, फिर बड़े को छोटा से माइनस किए, फिर बड़े को छोटा से माइनस किए। ठीक, तो उस कंडीशन में मेरा तोड़ दिए हम HCF को इतना छोटा। अब इसका HCF निकालो, फिर जो आएगा नीचे सबसे वो मेरा n, इसी n का आपको सम निकालना है जो 4 आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, ए बॉय डिवाइडेड द नंबर 7654 8506 and 9997 by a certain largest number and he gets same remainder in this case. तो व्हाट इज अ कॉमन रिमाइंडर, आपके यहाँ पे कॉमन रिमाइंडर निकालना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये मैं आपके लिए दिया हूँ ताकि आप ये सॉल्व करें। जो भी मैं आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में सेम वैसे ही है, बट हाँ थोड़ा डिफरेंट है। तो आप इसको कोशिश करो, और कोशिश करो ये करने की कि पॉज करके अभी आप लिखो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो और कमेंट करो मेरे को, आंसर देखते किसका आंसर राइट है। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बट मुझे आंसर पता है, मैं इसका निकाला भी हूँ क्वेश्चन। आप निकालो, कोशिश करो, कमेंट करो। ठीक है, सॉल्व जरूर करना लेकिन। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 24 एंड 16। देखो इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। आपको यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया जाएगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 35 46, ठीक है, 50 25, इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या है ना, जो भी नंबर आपको दिए होंगे आपको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, तो अभी क्या है इस केस में 16 और 24 दिए। ठीक है, तो हमको निकालना है GCF मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, किसका, 16 का एंड 24 का, 16 और 24 का निकालना है। तो आपको क्या ना ब्रेक करना है। ठीक है, 16 को पूरा ब्रेक कर दो, सबसे 2 से कट रहा है, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 1। ठीक है, तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, सबसे लास्ट में इतना आ गया। ठीक है, 24 को भी सबसे ब्रेक कर दो, तो मेरा इतना आ गया। अब जो भी आप प्रोडक्ट निकालोगे ना, जो भी आप ब्रेक किए हो, आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो 16 का कितना फैक्टर आ गया, 16 का 2 2 2 एंड 2, 4 2 आ रहा, और 24 का 3 2 एंड 1 3 आ रहा। तो मेरा कॉमन क्या है और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा, तो 2 मेरा कॉमन आ रहा, फिर यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा, फिर यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा। तो 3 2 कॉमन है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो उसको कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो
ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा मेरा 2 2 2, मतलब इसमें से भी एक ले लेंगे, इसमें से एक, इसमें से एक, तो 2 2 4, 4 2 8, तो मेरा 8 मेरा आंसर आएगा। तो ये मेरा 8 जो है आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप समझ लेना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन चेंज होते रहता है नंबर। अगर आपको सॉल्यूशन पता है कैसे निकालना, डेफिनेटली आप निकालोगे। आई होप आपको ये समझ आ चुका हो। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, आप आराम से समझ जाओगे। क्वेश्चन है ए बी सी स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। ए कंप्लीट अराउंड 252 सेकंड, बी इतना सेकंड, सी इतना सेकंड पे। सभी स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट से। ठीक है, सभी स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट से, तो आफ्टर व्हाट टाइम दे विल दे अगेन एट द सेम पॉइंट, मतलब वो मीट करेंगे सेम टाइम में। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, एक मान लेते हैं सर्कुलर ग्राउंड होता है ना, हम जो क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलने जाते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे दोनों तीनों है, मतलब ए है, बी है और सी है। ठीक है, इस पॉइंट से वो तीनों क्या कर रहे हैं, दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ए जो है वो इतना सेकेंड्स में वो राउंड कंप्लीट कर रहा है, बी का भी टाइम दिया है, सी का भी टाइम दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कितने टाइम में तीनों एक साथ मीट करेंगे, मतलब ये तीनों दौड़ना स्टार्ट किए, कितने टाइम में ये तीनों फिर एक साथ मीट करेंगे, तो आपको वो टाइम निकालना है। समझिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। सॉल्यूशन देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप कहीं गड़बड़ाए नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप कैलकुलेट करना आपको टाइम, जहाँ पर ए बी सी मीट करेगा दोबारा। ठीक है, ए जो है वो कंप्लीट कर रहा है 252 सेकंड्स में, बी जो है वो 308 सेकंड में, एंड सी जो है 198 सेकंड में। ये आपको समझ गए? ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अब क्या दिया हुआ है कि जब मेरा ए बी सी मीट कर रहा है से स्टार्टिंग पॉइंट से, कैन बी कैलकुलेटेड एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ए कितना, ये मेरा ए का है, ठीक है, ये मेरा बी का है और ये मेरा सी का है, तो ए कितना 252 सेकंड्स को इस पर हम एलसीएम निकाल देंगे, बी का भी यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे, एंड सी का भी यहाँ पे हम तोड़ देंगे, मतलब एलसीएम निकाल लेंगे। अब जो रिक्वायर्ड मेरा एलसीएम है वो क्या मैं निकलेगा, मतलब कॉमन देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से 2 आ गया, फिर यहाँ से भी 2 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो मेरा रिक्वायर्ड जो एलसीएम है वो यहाँ से ये आ जाएगा। एलसीएम निकालना आपको, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो एलसीएम निकाल देंगे, समझ गए ना आप एलसीएम क्या होता है, मतलब जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एलसीएम, और एचसीएफ अलग होता है। तो जो भी नंबर ये तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम मेरा कितना आ रहा है वो हम देख लेते हैं। एलसीएम मेरा आया 2, इतना आया। बहुत ईजी है, जो भी आपको सवाल, एलसीएम मेरा इतना सेकंड्स में आ रहा है, क्योंकि सेकंड्स में क्वेश्चन दिया था ना, तो इतना सेकंड्स है। हमको कन्वर्ट करना है मिनट्स और सेकंड में, क्योंकि आंसर भी मेरे को उसी में दिया है। ठीक है, तो 2772 को सेकंड जो है उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड कर देना, और जो सेकंड बचेगा उसको सेकंड में रख लेना, तो आराम से आपका आ जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है, तो 2772 जो सेकंड्स है उसको डिवाइड करें 60 से, क्योंकि मिनट में 60 सेकंड मतलब 1 मिनट होता है। समझ गया आप, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट होता है, तो 60 से डिवाइड करना, आपको आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा। तो आपको यही आंसर है, तो यही टाइम में आपको तीनों ए बी सी आपको मीट करेंगे इसी टाइम पे। तो 46 मिनट्स 12 सेकंड्स मेरा राइट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई गड़बड़ मत करना। पहले तो जो भी आपको दिया है सेकंड्स उसको डिवाइड कर, मतलब फैक्टर्स में तोड़ देना, तोड़ने के बाद एलसीएम निकालना, जो एलसीएम निकलेगा वही आपका आंसर है। 2 मिनट का आंसर है। 7th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर is 4:5. If the HCF of this number is 6, what is the LCM? देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं कि HCF LCM आपको दो नंबर का प्रोडक्ट, या फिर दो नंबर का रेशियो, या फिर दो नंबर आपको निकालना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप एक क्वेश्चन कर लो, उसका आंसर देख लो, फिर चले जाओगे, वैसा नहीं होता फ्रेंड्स। आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। ये प्रोसेस में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। समझिए, क्वेश्चन दो नंबर का जो रेशियो है वो 4:5 है। रेशियो आपको दिया है, दो नंबर नहीं बताया, रेशियो दिया है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो रेशियो दिया है ना आपको, तो हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई पहले मानेंगे। तो यहाँ पे रेशियो देखो, इसका जो आंसर मैं निकाला था 5:4 था, मेरा सॉल्यूशन यही निकला था। तो अब घबराना मत, ठीक है। 4:5, 5:4 कोई इशू नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और हैसियत जो है वो कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, ये आपका गिवन है। समझ गए इतना। अब यहाँ पर क्या बोला है कि दो नंबर का रेशियो है, लेकिन आपको नंबर नहीं दिया है, आपको वो चीज़ निकालना है। अब यहाँ समझो आप कि भाई मेरे को दो नंबर का रेशियो दिया है, तो एक को हम मान लेंगे एक्स एंड दूसरे को मान लेंगे वाई। तो हम एम एक्स ले लेते हैं और एम वाई ले लेते हैं। और एम क्या है, मेरा हैसियफ है, ठीक, वही होता है ना जो नंबर हैसियफ है, मतलब दोनों से ही डिवाइड हो पा रहा है, ठीक है। एम क्या है, मेरा हैसियफ है। तो सो देयर एलसीएम कैन बी रिटन, एलसीएम मेरा क्या होगा, एम एक्स वाई। तो हैसियफ इंटू दो नंबर का प्रोडक्ट, वही एलसीएम होता है ना फ्रेंड्स।
ये चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो 5x 4x और जहाँ पर x क्या है मेरा HCF, ठीक, HCF मेरा दिया हुआ है 6, तो एलसीएम का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, एलसीएम का निकलेगा HCF इंटू दो नंबर जो 5 इंटू 4 हम किए हैं वो, ठीक है। तो HCF कितना है 6, अब 5 4 जा 20, तो 6 20 जा 120, तो ये मेरा यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना ईजी क्वेश्चन था, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, लेकिन आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा किस तरीके से निकलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया, नहीं समझ आया तो प्लीज़ पॉज करके इस चीज़ को समझ देना, ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझ आ जाए। 8 क्वेश्चन, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा वीडियोस के लिए, ठीक है, इस वीडियो में। और 8 क्वेश्चन क्या है कि ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ b इज इक्वल b% ऑफ 20 इज द सेम एज। आपको b% ऑफ 20 निकालना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, आपको बस फॉर्मूला वाइज समझना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझते क्वेश्चन क्या, देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे एक दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। परसेंटेज को ऐसे निकालते हैं, जो मेरा एक्चुअल है डिवाइड बाई टोटल इज इक्वल टू इंटू 100 करते हैं ना, ऐसे ही परसेंटेज निकलता है ना। जैसे कि मैट्रिक में आपको 12th का मार्क्स कितना है, आपको परसेंटेज निकालना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि आपका जो टोटल मार्क्स आया है वो 400 है, अब 500 का पूरा टोटल मार्क्स था, तो 400 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, तभी हम परसेंटेज निकालते हैं, राइट, समझ गया ना। तो एक्चुअल मेरा जितना मार्क्स आता है और नीचे किसको जो मेरा टोटल रहता है, तो वैसे ही परसेंटेज निकालते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो चीज़ पे ध्यान देखते हैं। तो आपको गिवन में क्या दिया है कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 20% ऑफ ए दिया है, इसका मतलब 20 इंटू ए डिवाइड बाई 100, इसका मतलब ये होगा ना, ठीक है। 20% ऑफ ए, तो ऑफ का मतलब यहाँ पर ही हम इंटू दे रहे हैं, तो 20 इंटू ए, परसेंट है इसका मतलब हम डिवाइड दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइड 100 आ जाएगा इज इक्वल टू बी। उसको ही हम तोड़ रहे हैं फ्रेंड, इसी को हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या आपको निकलेगा कि ये जो ए है ना, ये ए यहाँ आ जाएगा और डिवाइड बाई बी जो है वो आपको जीरो से, देखो यहाँ पे मैं अच्छे से बता देता हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे ही है, यहाँ पे 0 0 ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 बचा। तो ये जो 5 बचा, इस साइड 5 बचा ना, नीचे 1/5 था ना, तो इस साइड जाएगा ना, तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 5b हो जाएगा। आपको इतना तो पता है ना, आपको 5b हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 5b आ गया फ्रेंड्स। तो a इज टू b इज इक्वल टू 5:1। मैं ये आपको समझ पा रहे हो ये कैसे हो रहा है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ दोस्त, घबराओ मत। देखो a इज इक्वल टू 5 है, 5b है, तो ये जो b था ना, ये भी a/b मतलब नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ही कितना, यहाँ पर ही 5 बचा और नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान लेते हैं ना हम, तो इसलिए हम यहाँ पर ही a/b तो इज इक्वल टू 5:1, ये अभी उसको ही तोड़ रहे हैं हम। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या आपको बोला है कि a/b इज इक्वल टू 5:1, तो अब मान लेते हैं a इज इक्वल टू 5x और b इज इक्वल टू x। लेट अस कंसिडर a को हम मान ले रहे हैं 5, क्योंकि a/b इज इक्वल टू 5/1 ये है, तो हम a इज इक्वल टू 5x यहाँ मान लेते हैं और b इज इक्वल टू x मान ले रहे हैं, 1x मतलब x हो गया। अब 20% ऑफ b इज इक्वल टू 20% ऑफ x हम मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ही हम लोग 20% ऑफ b है ना, अब देखो क्या होगा, हमको a और b का वैल्यू पता है, ठीक है। अब 20% ऑफ b लिखा है ना, तो 20 b का वैल्यू कितना है, x है, तो 20 यहाँ पर x डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंट था, इज इक्वल टू 20% ऑफ x, तो 20% ऑफ x का मतलब 20/100, तो 0 0 कटा। अब ये 10 है तो ऊपर जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर कितना दे दिया है 0.2x। अब यहाँ पे सेम है फ्रेंड्स, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो अब ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर अब x का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। जो x का वैल्यू निकालो, देखो परसेंट ऑफ a मतलब x का मतलब, हम यहाँ पर ही x का वैल्यू निकालने के बाद जो आपका नंबर है वो आपका यहाँ पे निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ पॉज करके ये चीज़ को समझ लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, राइट। तो मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ डायरेक्टली मैं ऑप्शन दे दूँ तो डेफिनेटली सब बच्चे याद कर लेंगे, लेकिन हाँ उसमें ही आपको सॉल्यूशन दूँ जहाँ पर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्यूशन इस वीडियो में ही है। इस वीडियो में देख के आप पूरा अच्छे से पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से पढ़ाई भी हो पाएगी इस वीडियो के रिगार्डिंग। आई होप कि आपको ये समझ आया हो, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
और हाँ फ्रेंड्स, आपका टाटा स्टील का एग्ज़ाम 19 को है, तो आपको सबका एडमिट कार्ड निकल चुका होगा, राइट? सेंटर कहाँ-कहाँ है, आप अच्छे से एग्ज़ाम देना, ज़्यादा प्रेशराइज़ मत करना, जितना अभी तक पढ़े हो और इंक्रीमेंट करो ताकि आप और अच्छे से पढ़ाई कर सको। और जो मैं नेक्स्ट नोटिफ़िकेशन में डाला था टाटा स्टील का, जो सीएसआईटी के लिए है, कोई बच्चे वहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना ताकि उनके लिए भी मैं एक प्रिपरेशन के लिए वीडियो बना सकूँ, अगर वो चाहते हैं तो। ठीक है? चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।